बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का एक सीरीज़ जो है वो शुरू किया हुआ है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव वॉइस हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं, और पैसिव वॉइस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो आसान अल्फाज में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तवज्जो से पूरी लेक्चर जो है वो सुन लें, ठीक है जी। व्हाई डू वी यूज़ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज हम ये पढ़ेंगे कि हम एक्टिव वॉइस और फिर पैसिव वॉइस क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस से एक पॉइंट जो है वो उठाएंगे, फिर वो हम कंपेयर करेंगे पैसिव वॉइस के साथ, ठीक है जी। तो एक्टिव वॉइस वी यूज व्हेन सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। जब सब्जेक्ट हमारे पास अहम हो और सब्जेक्ट की अहमियत हो तो हम एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई करीबी रिश्तेदार आया हुआ है आपके घर, ठीक है जी, और वो पूछ रहा है कि भाभी, बाजी, चाची वगैरह कहाँ पे है, ठीक है जी। तो आप कहते हैं कि शी मैक्स टी, शी मैक्स टी। अब चूंकि भाभी, बाजी और चाची वगैरह जो है ये अहम है, चूंकि वो इसके बारे में पूछ रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, कोई रिश्तेदार आया हुआ है, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि शी मैक्स टी, शी। अब शायद उसका कोई नाम हम भी ले लें, चूंकि यहाँ पे वो सब्जेक्ट के बारे में, किसी इंसान के बारे में जो कोई काम कर रहा है, ठीक है जी, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि शी मैक्स टी, शी इज देयर, शी विल कम, यू जस्ट वेट। ओके, सो शी मैक्स टी, लुक, शी मैक्स टी। तो शी हमारे पास सब्जेक्ट है, चूंकि वो किसी बंदे के बारे में पूछ रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए हमने कहा कि शी मैक्स टी, शी विल कम, शी मैक्स टी। तो यहाँ पे शी जो है सब्जेक्ट है और हमने एक्टिव फॉर्म इस्तेमाल किया। अब यही हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि हम पैसिव वॉइस कब इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो तो फिर एक्टिव के बजाय हम पैसिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो, ऑब्जेक्ट, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फिर हम पैसिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यही सूरत हाल जो मैंने पहले आपको बता दिया कि कोई करीबी रिश्तेदार आया हुआ है, बैठा हुआ है, और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने कहा कि जी मैंने जाना है, ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं कि जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, टी इज मेड, टी इज मेड। अब भाभी, बाजी और चाची वगैरह अहम नहीं है। अब चूंकि मेहमान जा रहा है, ठीक है जी, और हमने उनको कोई चाय वगैरह नहीं पिलाया हुआ है, ठीक है जी, तो हम कहते हैं कि जी वेट करें, थोड़ा सा इंतजार करें, टी इज मेड, टी इज मेड। अब चाय अहम है, ठीक है जी, तो इसलिए हमने पैसिव फॉर्म इस्तेमाल कर दिया। अब ये कि चाय कौन बना रहा है, चाची, भाभी, चाची वगैरह जो भी है, वो अहम नहीं है, नहीं वो मसला है, ठीक है जी। तो इसलिए हमने कहा कि टी इज मेड, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, टी इज मेड, ठीक है जी, चाय बनाया जा रहा है, आपके लिए चाय लाया जा रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए हमने जो है पैसिव फॉर्म इस्तेमाल कर दिया। जब हमारे पास सब्जेक्ट अहम हो तो हम एक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास सब्जेक्ट अहम हो तो हम एक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और जब ऑब्जेक्ट अहम हो तो हम जो है पैसिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो मुकाम है, जो जगह है हमारे पास जहां पे हम एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं, तो व्हेन सब्जेक्ट इज नोन, जब हमारे पास सब्जेक्ट किसी काम के करने वाला जो है वो मालूम हो, ठीक है जी, और सब्जेक्ट मालूम करने में, बयान करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई मुश्किल ना हो, तो सीधा साधा हम कहते हैं कि ये काम प्लान ने किया, वो उसने किया, ये इसने किया, सीधा साधा। और इसके मिसाल बहुत सारे हैं, ठीक है जी, कोई मिसाल मैंने नहीं दिया है, लेकिन इसके मिसालें बहुत सारे हैं। आई टीच इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश। तो यू और आई सब्जेक्ट है, मालूम है, तो इसलिए हमने एक्टिव फॉर्म इस्तेमाल कर दिया। अली राइट्स अ लेटर, वी प्ले क्रिकेट। तो वी और अली ये सब्जेक्ट है और मालूम है। तो जब सब्जेक्ट मालूम है, कोई मुश्किल नहीं है, तो हम फिर पैसिव नहीं इस्तेमाल करते, हम सीधा साधा एक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब इसके मुकाबले में व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट नोन, ठीक है जी, जब सब्जेक्ट मालूम हो तो फिर हम एक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जब सब्जेक्ट मालूम ना हो तो फिर हम पैसिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, फिर हम पैसिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर The white board has been fixed. The white board has been fixed. ठीक है जी। अब ये किसने फिक्स किया है मालूम नहीं, हम व्हाइट बोर्ड फिक्स कर रहे थे,
मिसाल के तौर पर दो बंदे थे और दो बंदों पे का मुश्किल था, हम किसी तीसरे बंदे की तलाश में थे, बाहर निकल गए, देख रहे थे कि कोई आ जाए और हमारे साथ बोट फिक्स कर ले, ठीक है जी। लेकिन हम थोड़ी देर बाहर हम रहे, हमने थोड़ा ज़्यादा क़याम किया, कोई आया हुआ था, कोई गरीबी रिश्तेदार था, कोई खैरखा था, ठीक है जी। तो उन्होंने जो बोट फिक्स कर दिया। जब हम आ गए और हमने देखा कि वो बोट फिक्स है, तो हमने कहा द बोट हैज़ बीन फिक्स्ड, यार बोट तो फिक्स किया गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका सब्जेक्ट मालूम नहीं कि किसने फिक्स किया, ठीक है जी। तो जब सब्जेक्ट मालूम ना हो किसी काम का, ठीक है जी, तो फिर हम पैसिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और क्या है, एक और मुकाम है पैसिव का, स्पेशली व्हेन वी डू नॉट वांट टू शो द सब्जेक्ट, ठीक है जी। व्हेन वी डू नॉट वांट टू शो द सब्जेक्ट, कोई काम है, कोई मामला है जिसका करने वाला मुझे भी मालूम है, किसी और को भी मालूम है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, मैं शो नहीं करना चाहता। सब्जेक्ट मुझे मालूम है लेकिन किसी वजह से मैं वो बयान नहीं करना चाहता, ठीक है जी। तो ऐसे सूरत हाल में भी हम पैसिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। ये एक तीसरा इस्तेमाल है पैसिव फॉर्म का, जब किसी काम के करने वाला जो है वो क्या हो, मालूम हो, लेकिन किसी मसलहत की वजह से, किसी सबब की वजह से हम वो दिखाना नहीं चाहते, बयान नहीं करना चाहते, तो हम पैसिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं योर वर्क हैज़ बीन डन, आपका काम किया जा चुका है, या योर वर्क इज डन, आपका काम किया जाता है, या योर वर्क इज बीन डन, आपका काम जो है वो किया जा रहा है, ठीक है जी। तो अब जो है मुझे पता है और आप भी समझ रहे हैं कि ये काम कौन कर रहा है और कौन करने वाला है, ठीक है जी। लेकिन हम बताना नहीं चाहते किसी मसलहत की वजह से, ठीक है जी। तो हम ऐसे सूरत हाल में भी पैसिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मुख्तसर खलासा दाशवा एक्टिव वॉइस मुंग अल इस्तेमाल चिकल जमुन सर सब्जेक्ट हमी और चिकल जमुन सर ऑब्जेक्ट हमी बेमुंगा पैसिव फॉर्म इस्तेमाल। मिसालों ने सासु मखितदी चिकल जमुन सर सब्जेक्ट मालूमी नुमुंगा एक्टिव फॉर्म इस्तेमाल, चिकल सब्जेक्ट जमुन सर मालूम नहीं, ठीक है जी। पता न लगे चिकार शा कर देने बेमुंगा पैसिव फॉर्म इस्तेमाल, ठीक है जी। द्रेम इस्तेमाल जमुन सरदारी सब्जेक्ट जमुन सर कल मालूम हुमी खुद वजना मसलहत दवजना मुंगा चिकम दो नशोको नु पदी सूरत हाल के हम बिया मुंगा पैसिव फॉर्म इस्तेमाल हो, ठीक है जी। उम्मीद देता हूँ पेशवी। अगर आपको समझ नहीं आया है, कोई मुश्किल है, तो कमेंट में ज़रूर इजहार कीजिए, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा।